आपका हक मांगने जा रही हूँ। ये क्या हो रहा है? मुक्ति। ये धागा उस वचन का प्रतीक था कि औरत विनाश और नरक का द्वार होती है। किंतु आज इसी वक्त हम इस धागे को और उस विचार को हमेशा हमेशा के लिए अपने जीवन से बाहर कर देते हैं। और आज से ये मानते हैं कि औरत नरक का द्वार नहीं, स्वर्ग का संसार होती है। सच में स्वर्ग ही तो बना दिया आपने हमारे घर संसार को, वरना हमने तो बंटवारे की लकीर खींच दी घर में और रिश्तों में भी। आप जैसी औरत कभी घर तोड़ ही नहीं सकती। आपने मुझे बचाया, मुझे नई जिंदगी दी, इसीलिए आज, अभी और इसी वक्त मैं आपको अपनी जिंदगी का पूरा अधिकार देता हूं। आप जो कहेंगे मैं आंख बंद करके उसे करूंगा। मेरी जिंदगी का छोटा बड़ा हर फैसला आप लेंगे। बस एक बार, आखिरी बार हमें माफ कर दीजिए। हम जीवन में ऐसी गलती कभी नहीं करें। बस आप हमें क्षमा कर दीजिए। अपने जब कुछ गलत करते हैं ना तो अपने गलत नहीं हो जाते। आप लोगों को मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों को मैंने कभी गलत समझा ही नहीं। हमेशा सिर्फ अपना समझा। आप जल्दी से जल्दी ठीक हो जाइए और अपने घर चले आइए। और हाँ, वो जो लकीर है ना, वो आग में जल के भस्म हो गई। अब वो पूरा घर आपका है। और हम भी। और मैं भी।
भाभी आप ठीक तो है ना? अब तो आप ठीक ही होंगी, पूरा परिवार जो आपके साथ है। ओ हाँ, ये लेटर आया था आपके लिए। वो रात को ये सब कुछ हो गया तो मैं बताना भूल गई। रजत, भैया ऐसा क्या है इस लेटर में? मैंने और गंगा जी ने रजत को गोद ले लिया है। ऑफिशियली अडॉप्ट किया ताकि अभी फिर से कोई सवाल ना उठे। पर ये तो गलत बात है ना। रजत को मां मिल गई और हमें? माँ तो हमें भी मिल गई है वीरू। अगर वो रजत की माँ है तो उस हिसाब से हमारी भी माँ हुई। हमारी भाभी में भाभी माँ। भाभी माँ। कहाँ हैं ये तीनों? ये सब क्या है? ये हम तीनों भाइयों की तरफ से अपने भैया भाभी के लिए छोटा सा तोहफा। शादी हुई आपकी, फिर भी हमने दूर रहने पर मजबूर किया आप दोनों को। अब हम ही आपको एक कर रहे हैं। आज रात हम इस घर में नहीं हैं, क्योंकि आज की ये रात और ये घर सिर्फ आप दोनों का है। हाँ, हमने आपको कभी बधाई दी नहीं,
तो हम तीनों भाई की ओर से आपको आपकी शादी की ढेर ढेर सारी बधाइयां। आज लगता है कि हमारी शादी पूरी हुई है और मैं अपनी दुल्हन को विदा करके ले आया हूं इस घर में। क्या हुआ गंगा जी? अब मुझे ऊपर वाले से और कुछ नहीं चाहिए। उन्होंने मुझे सब दिया जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। सब कुछ मिल गया मुझे, मेरा घर, मेरा परिवार और इतना प्यार करने वाला पति। कितनी खुशकिस्मत हूं मैं। मुझसे ज्यादा नहीं, क्योंकि ये सपना तो मैंने भी नहीं देखा। मैं अपने आप को, अपने भाइयों को सर्वगुण संपन्न मानता था, पर आपने आके जो अधूरापन पूरा किया है उसका एहसास ही नहीं था हमें। कितनी अधूरी जिंदगी थी हमारी। आपने मेरे परिवार को पूरा किया है, मुझे पूरा किया है, और इसके लिए मैं जिंदगी भर आपका आभारी रहूंगा। क्या मैं आपसे कुछ मांग सकती हूँ? मांगने की क्या जरूरत है? आपका हक है, आपको जो चाहिए ले लीजिए। नहीं, जो मैं मांगना चाहती हूँ वो, उस पर आपका भी हक है। आपका हक मांगने जा रही हूं मैं। ऐसा क्या चाहिए आपको? एक वादा। मेरे लिए परिवार भगवान का वरदान है। मैं इसे सर माथे से लगाकर रखना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि फिर से हमारा घर टूटे या फिर से हमारा परिवार बिखरे। इसलिए मैंने कुछ सोचा है। जब तक आप और मैं हमारे इस परिवार का हर फर्ज पूरा नहीं करते, तब तक हम अपना परिवार शुरू नहीं करेंगे। जब तक मैं एक माँ की तरह अपने तीनों देवरों की जिंदगी, अपने तीनों बच्चों की दुनिया नहीं बसा देती, तब तक मैं किसी और बच्चे की माँ नहीं बनूंगी। गंगा जी, शिव जी, मेरे लिए मेरा ये परिवार सबसे पहले है, बाकी सब उसके बाद। और मेरी ये भावना, ये फीलिंग्स अगर आप नहीं समझेंगे तो और कौन समझेगा? ये जो मेरा सपना है, इसे सच करने के लिए मुझे आपका साथ चाहिए। वादा करेंगे हमारे परिवार के लिए, हमारे तीनों बच्चों के लिए।
मैं वादा करूंगा आपके लिए, आपके सपने के लिए। आप जैसा चाहती हैं वैसे ही होगा। वादा। शिव, अरे माँ, ये क्या हो रहा है? और माँ कहाँ थी आप? कितना मिस किया मैंने आपको। आप जानती है इतने दिनों में क्या क्या हो गया? जानती हूँ, इसीलिए मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है। वही तो मैं पूछ रहा हूँ माँ, ये क्या हो रहा है? मुक्ति। क्या मतलब? आप जा रही हूं मैं। सबके लिए तो पहले ही मर चुकी हूं, अब तुझसे भी दूर जा रही हूं, हमेशा हमेशा के लिए। आप अरे ऐसे क्यों दुखी हो रहा है तू? अच्छा है ना, तुझे गालियां देने के लिए अब कोई नहीं होगा। गालियां कहां थी वो मां? प्यार था आपका, आशीर्वाद था। आपके होने से हमेशा ऐसा लगा कि किसी बड़े का साया है मेरे सर पे। अब आप चले जाओगे तो यही जीवन का चक्र है बेटा। अब निश्चिंत होके जा रही हूं मैं, क्योंकि मेरे बेटों को संभालने के लिए आ गई है ना उनकी भाभी माँ, जो इस माँ से कहीं ज्यादा लायक है और ममता देने वाली। पैदा मैंने किया है, लेकिन जीवन गंगा ने दिया है उन्हें, वरना उस दिन आग में तो भगवान तुम सब लोगों को ऐसे ही एक साथ रखे, यही आशीर्वाद देके जा रही हूँ। दुख हो रहा है कि आप जा रहे हो, पर खुशी है कि आपको मुक्ति मिल रही है। जब कोई इंसान किसी का प्यार दिल में लेके जाए, उससे बड़ा खुशनसीब और कोई नहीं होता है बेटा। तेरा प्यार लेके जा रही हूँ मेरे साथ, पर अगले जन्म मेरी कोख से जरूर जन्म लेना तू। हमेशा खुश रहना बेटा। माँ,